अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले ही दिन जबरदस्त हंगामा, लोकसभा की कार्रवाई 4 शुबे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उत्तर प्रदेश के संभल में हालात हुनूस कशीदा, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। शहर की जबरदस्त नाकाबंदी, किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं। 5 अफराद की शहादत की तस्दीक। यंग इंडिया स्किल में 100 करोड़ की अतियात को फौरी रोक दिया जाए। रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने लिखा अडानी को मकतूब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा रिश्वत सतानी के मंजर आम पर आने के बाद मुआहदा नामुमकिन। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार का 1 साल, से रोजा तकारीब, मुजस्सिमा तेलंगाना तल्ली की नकाब कुशाई, नामजद ओहदों पर तकर्रात, काबीना में तोसी और असेंबली इजलास की भी तैयारियां। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दिल्ली रवानगी। 29 नवंबर को रियासत की सतह पर PRS ने दीक्षा दिवस का किया ऐलान। कांग्रेस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को उजागर किया जाएगा, KTR ने दिया बयान। आदिलाबाद और आसिफाबाद में अलहदा हादसात, 3 अफराद जाँ बहक। मुकामी हादसात पर दिल खराश मनाजिर, इलाके में गम की लहर। सुप्रीम कोर्ट ने GHMC में हाउसिंग सोसाइटियों की अराजी के अलाटमेंट को मंसूख कर दिया। जमीनों की मिल्कियत और सोसाइटीज के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। और इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा, चार्जिंग स्टेशन की किल्लत, ईंधन की कीमतों में इजाफे के सबब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बड़ी मांग। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार के तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। ऐसे में रियासत में कांग्रेस हुकूमत बड़े पैमाने पर तकरीबात मुनक्किद करने का फैसला कर चुकी हैं। ऐसी भी इत्तलात हैं कि ये तकरीबात 7, 8 और 9 दिसंबर को मुनक्किद की जाएंगी और इन तकारीब में शिरकत के लिए पार्टी आला कायदीन को मद्दू किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट में नस्ब करदा तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए पार्टी के मरकजी कायदीन को मद्दू किया जा रहा है और इसी सिलसिले में रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी आज दौरे दिल्ली के दौरान पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात करेंगे। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के अलावा हुकूमत की जानिब से अवामी हुक्मरानी के 1 साल की तकारीब के मुताल्लिक वाकिफ करवाएंगे। इससे पहले रेवंत रेड्डी तेलंगाना में काबीना की तोसी के अलावा नामजद ओहदों पर तकर्रात के सिलसिले में भी पार्टी आलाकमान से मुशावरत करेंगे और इस सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे दिल्ली के दौरान रियासती काबीना में तोसी के सिलसिले में फैसले को खतियत दिए जाने का इम्कान है और ये भी कहा जा रहा है कि असम्बली के सरमाई सेशन के 9 दिसंबर से आगाज से कबल हुकूमत काबीना में तोसी की मंसूबबंदी कर रही है। अडानी रिश्वत सतानी मामले पर कांग्रेस आला कमान की जानिब से तहकीकात की मांग के बाद रियासत की कांग्रेस रेवंत हुकूमत ने अडानी को मकतूब लिखकर फौरी यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ की अतिया रोक देने का मुतालबा किया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अडानी इंतजामिया को बाज़ाब्ता मकतूब लिखा गया और इन ताज़ा तरीन हालात और रिश्वत के जमात के बाद हम अडानी की मदद कैसे ले सकते हैं, इसीलिए बगैर किसी ताख़ीर के मंसूबे को रोक दिया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और दावा किया कि उन पर चंदा मुस्तरद करने के लिए कोई दबाव नहीं है और वो किसी भी किस्म के दबाव पर तवज्जो नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि यह अतिया रियासत के बेहतर मफाद में कबूल किया जा रहा था। ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी में नौजवानों को मियारी हुनर फ्राहम करने के लिए ये अतिया कबूल किया जा रहा था, लेकिन अब हालात बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। ऐसे में अतिया कबूल करने का कोई जवाब नहीं बनता। నిన్న మొన్ననే 80B కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు ఏ సంస్థ నుంచి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన ఖాతాలోకి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు, ఇంక్లూడింగ్ అదానీ. అయితే అనవసరమైన చర్చలలో తెలంగాణ ప్రతిష్ట కానీ వ్యక్తిగతంగా నా గురించి చర్చ జరగడం, మా మంత్రివర్గ సహచరులకు నాకు ఎలాంటి
సుతారం ఇష్టం లేదు. అందుకే స్పష్టంగా నిన్ననే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అదానీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి మా అధికారి జయేష్ రంజన్ ద్వారా లేఖ రాయడం జరిగింది. జరుగుతున్న వివాదాలు, ఆరోపణలు, రకరకాల పరిస్థితుల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ముందుకు వచ్చి ఉదారంగా తెలంగాణ యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి ఇస్తాన్న 100 కోట్ల రూపాయలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా లేదు. కాబట్టి దయచేసి మీ 100 కోట్ల రూపాయలను యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి బదిలీ చేయొద్దు అని చెప్పి విస్పష్టంగా వారికి లేఖ రాయడం జరిగింది. రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా విస్పష్టంగా ఒక అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. చట్టబద్ధంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఏదైనా అంశంలో టెండర్లు పిలిచినా, ఏదైనా అంశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అవకాశాలు కల్పించినా అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు, అందరూ పోటీ పడే విధంగా నిబంధనలను తయారు చేసి నిబంధనల మేరకు టెండర్లను నిర్వహించి అందులో ఎవరు ఆ టెండర్లలో రాణిస్తే వాళ్లకు కాంట్రాక్ట్లు ఇవ్వడం కానీ, లేదా ఏదైనా పనులను కేటాయించడం కానీ, ఏదైనా విషయాలతో అదానీనే కాదు, అంబానీ కావచ్చు, టాటా కావచ్చు, బిర్లా కావచ్చు, ఈ దేశంలో ఉండే ఏ సంస్థలకైనా రాజ్యాంగబద్ధమైన రక్షణ ఉంటుంది, వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుందని రాహుల్ గాంధీ గారు వివరించడం జరిగింది. అయినా बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने 29 नवंबर को रियासतगी सतह पर दीक्षा दिवस का ऐलान किया है और इसके तहत कांग्रेस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को उजागर किया जाएगा। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा, रियासत भर में दीक्षा दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, जो पार्टी सरबराह केसीआर की जानिब से 2009 में भूख हड़ताल के आगाज की याद में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत के तमाम 33 अजला में ये प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। रियासत भर में जात पात के सर्वे का काम तेजी से जारी है और ये काम तकरीबन मुकम्मल होने को भी पहुंच रहा है। ऐसे में आज बीआरएस एमएलसी कविता ने जात पात सर्वे से मुताल्लिक बीसी कमीशन से रुजू हुई। कविता और दीगर ने बीसी कमीशन को इस सिलसिले में तफसीली मकतूब भी हवाले किया। कास्ट सर्वे से मुताल्लिक कमीशन को तवज्जो दिलाई गई कि इस सर्वे से कहीं बीसी अफरादात के मफादात कम ना हो जाए। और रुख करते हैं साफियों से जुड़ी बड़ी अहम खबर से, जैसे कि जीएचएमसी के हुदूद में हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हाउसिंग सोसाइटीज़ को दी गई ज़मीन के अलाटमेंट को मनसूख कर दिया। ये फैसला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में एक बेंच ने सुनाया है। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में अवामी नुमाइंदों, सरकारी अफसरान, सहाफ़ियों के लिए हुकूमतों ने ज़मीनें अलाट की थीं, लेकिन हुकूमत के इन अलाटमेंट्स को चैलेंज करते हुए रॉबी चलिकानी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला सुना दिया है। याद रहे कि जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के अरकान को भी कांग्रेस हुकूमत ने रिहायशी प्लॉट्स अलॉट किए थे और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन प्लॉट्स की असनदात तकसीम की थी। ताहम अब इस फैसले के बाद इन ज़मीन की मिल्कियत और सोसाइटीज़ के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान उठ रहा है। और नजर जराइम और हादसात से जुड़ी बड़ी खबरों पर, जैसे कि निज़ामाबाद के सीनियर एडवोकेट मोहम्मद कासिम पर उनके पड़ोसी ने हमला कर दिया और फिर शदीद जख्मी कर दिया, जिस पर आज निज़ामाबाद की वकला बरादरी ने अपने कामकाज का बाइकाट करते हुए बाइक रैली निकाली और पुलिस से मुतालबा किया कि हमलावरान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाए। तफसीलात के मुताबिक सीनियर एडवोकेट मोहम्मद कासिम की खिले रोड पर दफ्तर पाया जाता है। इस दफ्तर के पीछे अरशद खान का मकान वाक़ है। अरशद खान और उनके फर्जंदान ने गुज़िश्ता 6 माह से मोहम्मद कासिम एडवोकेट को उनके दफ्तर की मलगी फ़रोख्त करने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन कासिम अपनी मलगी को फ़रोख्त करने से इनकार कर रहे थे, जिस पर कल रात तकरीबन 8 बजे मुजफ्फर खाना उनके ऑफिस पहुंचकर काम काज में मसरूफ़ मोहम्मद कासिम पर हमला कर दिया। दोस्त अहबाब ने फौरी उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। बादजा उन्हें लक्ष्मण रेड्डी अस्पताल में शरीक करवाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तमाम मामले की तहकीकात शुरू कर दी। क्यों नहीं बेच रहे, क्या कर रहे,
बुलडोजर लाया कि तुम्हारी दीवार और मलकी तोड़ दे, तुम्हें झाग मारे। बोला ठीक है भाई, तुम जो करना है करो। उसके बाद अटैक शुरू कर दिए। मेरे ऑफिस की कुर्सियाँ लोहे के है, उससे मार के पूरे हाथ पाँव पे इस पे पारे मार के गिरा दी। जब मैं उठ के बाहर निकल रहा था, अंदर से शटर डाल के फिर मारने की प्लानिंग थी। बाजू में अंदर से जो है आवाज दिया बाजू वाले मलगी वाले को, तो आया। आने के बाद शटर के अंदर से पैर रख दिए, उठाने नहीं दे रहे। उन्हें बाहर से ताकत से उठाने से शटर उठा। अगर वो शटर नहीं उठता, वो बच्चा नहीं आता, तो मेरी जान को बहुत बड़ा धोखा था। जान से मारने की बिल्कुल प्लानिंग कर लिए थे। कौन कौन थे वहाँ पे? मुजफ्फर खान, बाद में उनके छोटे भैया आए, बाबा आए, वो लोग भी कोई खाते। बाबा का नाम अरशद, और उनके छोटे भैया उन्होंने आए। आने के बाद से भी कोई खातिर खा बात नहीं करी। टाउन में गए तो उसके बाद से हाथ सेलिंग हुई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, उसके बाद से आके हमें शरीक हुआ। पूरे जिस्म पे मारे हैं, मेरे दर्द हो रहा। और अपनी सोसाइटी का जो रुपये का गलत फायदा उठा रहे हैं, ये बिल्कुल नावाजिबी है। और हम ये बता देंगे कि कोई एडवोकेट पे ना है जरूर अटैक करेंगे तो हम में से कोई एक भी उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई गुंडा या कोई आम आदमी क्यों ना हो, हम में से कोई एक भी उसे छोड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह ताला उन्हें अपने अंजाम तक पहुँचा के उसको छोड़ेंगे। उधर आदिलाबाद जिले के जयंत मंडल में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसने इलाके में गम की लहर दौड़ा दी। हादसा ऐसे वक्त पेश आया जब आदिलाबाद से चंदरपुर जाने वाली आरटीसी बस मुखालिफ सिमत से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई और टक्कर इतनी शदीद थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिनमें एक मासूम बच्चा शामिल था। जाँ बहक होने वालों में 58 साला शेख अली और 4 साला अजहान बताए जा रहे हैं। एक और शख्स भी शदीद जख्मी हो गया, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी और जख्मी शख्स की हालत पर नजर रखी जा रही है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से पेश आया। इलाके के अवाम से बारहा अपील की जा रही है कि वो सड़क पर एहतियात से सफ़र करें, कवानीन की पाबंदी करें ताकि हादसा से बचा जा सके। इसी तरह का एक और हादसा जिले के भी आसियाबाद के बाईपास रोड और रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली हाईवे सड़क पर आज सुबह के औकात मोटरसाइकिल, ऑटो और ट्रैक्टर के दरमियान खौफनाक हादसा होने पर बरसरे मौका मोहम्मद सलीम फोटोग्राफर के फर्जंद रेहान नामी मुस्लिम नौजवान जाँ बहक और दूसरे जख्मी हो गए। और ये सड़क हादसा इतना दिलखराज बताया जा रहा है कि लोग इस मंजर को देखने से भी गुरेज कर रहे थे। आसियाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जो आलूदगी से भी पाक है। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ताहिया टैक्स में रियायत का ऐलान किया, जिसके बाद तमाम शहरियों की नज़र इन गाड़ियों पर मरकूज हो रही है। चार्जिंग स्टेशन की कमी की वजह से सारिफीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। अब हुकूमत की जानिब से ताहिया टैक्स पर इस्तिस्ना से सारिफीन को 50,000 रुपये से 42 लाख रुपये तक रियायत हासिल होने की उम्मीद है। 2.5 करोड़ की BMW कार पर 45 लाख रुपये तक रियायत मिल रही है। जीएचएमसी में 400 चार्जिंग स्टेशन पाए जाते हैं जो मौजूदा हालात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मजीद 100 स्टेशन को कायम करने का मंसूबा बनाया गया है, जिससे कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में मजीद इजाफा हो सकता है। और नजर चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर, जैसे कि आज पार्लियामेंट का सरमाई सेशन शुरू हुआ। ऐसे में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने आज राज्यसभा और लोकसभा में सनतकार गौतम अडानी से जुड़े मुबैना रिश्वत मामले पर तमाम कानून साजी काम काज रोक कर बहस का मुतालबा किया, लेकिन चेयरमैन ने इसे मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन के हंगामे के बायस ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन कानून साजी की कार्रवाई शुरू करते हुए कहा, 13 अरकान ने अडानी रिश्वत केस समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहरीक अल-इत्तिफा के नोटिस दिए हैं। इनमें अपोजिशन लीडर खड़गे का अडानी केस से मुतालिक नोटिस शामिल है। उन्होंने कहा, ये नोटिस क़वायद के मुताबिक नहीं है, इन्हें कबूल नहीं किया जाएगा और कहा, हम दस्तूर के अख्तियार किए जाने के 75 साल मनाए जा रहे हैं, हमें तख्लीक़ी काम करके अवाम की उमंगों को पूरा करना है। LOP could hardly rise. We have someone sitting there. कि LOP को बोलने दो. Let us not dilute the status of leader of the opposition. खड़गे जी, बोलिए. Please,
Please. Khadge ji. Sir. As a very senior parliamentarian and a leader, you are aware that my ruling on this issue has been given. I would seek your earnest cooperation, particularly in the background that matters to you more than anyone else, that we are in the 75th year of adoption of our Sir, 75th year है, उसमें मेरा भी हिस्सा 54 years है, तो सर मुझे कोई सिखाने की कहने की बात नहीं। सही, एक बार आपको अनुरोध करूं। मैं आपसे एक सेकंड। No, please take your seat. No, in all humility, from the chair, all I said, you know it more than anyone else. I paid you the highest compliment. Okay, Still sir. you are taking exception. Thank you very much. Thank you. No, sir. Thank you. I'm hurt. This is hardly an approach. I have commended his contribution. Thank you. I have praised it, and the same. Sir, ये बहुत ही important मसला What है। have to say, sir? Not on 267. 267. No, my ruling is over. No, it's a very important, sir. ये देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. No, nothing is going on record. Consistently, Nothing is going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji is supporting him. And दुनिया में List of matters raised with permission. Srimati J.B. Mather Isam. Sir, considering the seriousness of the matter, sir, considering the seriousness of the matter. Not availing. Mr. Vaiko, you came to this house in 1974. Whole country is concerned about the matter Mr. Garge has raised. No, nothing is going on record, sir. No, sir. No, sir. Sir, you said your contribution is for 54 years. Let the people get benefit of it. Nothing else will go on record. I am continuing. Sri A.A. Rahim. Sri Mujibullah Khan. Sri Jairam Ramesh. Srimati Priyanka Chaturvedi. First you go to your seat. No. If you don't go to your seat, you must learn it. No, you are not on your seat. You are not on your seat. No, are you on your seat? No, sir, I will not listen to you. You are not in your seat. This is indecorous. Should not shout. Avail the opportunity. Is it a challenge that you are a member parliament will come to the well? No, I'm so sorry. इसी तरह लोकसभा में भी अडानी और मणिपुर के मामले पर बहस करवाने की मांग के हवाले से ऑपोजिशन की हंगामाराई के बाद दोबारा खलल के बाद ऐवान की कार्रवाई को चारशंबे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, ऑपोजिशन ने खड़े होकर अडानी और मणिपुर मामले पर शोर मचाना शुरू कर दिया और प्रेसिडेंट ऑफिस सिंधिया राय ने नज्म ज़ब्त को बरकरार रखने की अपील का कोई असर न देख कार्रवाई 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मंगल को यौम दस्तूर पर दोनों ऐवानों की खुसूसी मीटिंग है। आज ऐवान का इजलास दोबारा शुरू होने के बाद ऑपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को यह कहते हुए सुना गया कि संभल उत्तर प्रदेश में तशद्दुद के सिलसिले में उनकी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश के वजीर आला अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी रियासत को तशद्दुद की आग में झोंक रहे हैं।
वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश के संभल में गुज़िश्ता रोज़ के तशद्दुद के बाद हालात इंतहाई कशीदा हैं। शहर में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। सियासी कायदीन को इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है और अब तक 5 अफराद की शहादत की तस्दीक भी कर दी गई है। शाही जामे मस्जिद की नाकाबंदी कर दी गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सर्वे टीम की अचानक मस्जिद में आमद के बाद हालात बिगड़ गए थे। संगबारी और तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। इस तशद्दुद के दौरान पुलिस की रास्त फायरिंग में 5 नौजवानों की शहादत वाक़ हो गई, जबकि कई जख्मी बताए जाते हैं। असद ओवैसी ने संभल के वाक़यात को सरासर जुल्म करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस फायरिंग में जिन जवानों की मौत हो गई है वो फायरिंग नहीं बल्कि एक मर्डर है। उन्होंने कहा, जानबूझकर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के दौरान अक़लियतों के साथ कोई इंसाफ नहीं बल्कि अक़लियतों पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म किया जा रहा है। मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या ASI के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर। तो संभल में वहाँ के सांसद के FIR दर्ज कर दिया गया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर JPC में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मगर स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन BJP MPs गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे। क्योंकि आप देखिए, बंगाल नहीं गई कमेटी, बिहार हम लोग नहीं गए, उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ की प्रॉपर्टीज को हमने नहीं देखा। तो ऐसे कई, दिल्ली के मंत्री को बुलाना है, ऐसे कई स्टेट्स है जहां पर कमेटी को जाना चाहिए। वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। सर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यही कहा गया कि जो मुस्लिम है, जनता है, उनके हित में है, मुसलमान जो है उनकी। अभी ये कानून बना नहीं, आप देख लिए संभल में क्या हो गया है। अभी ये कानून बना नहीं है। आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बोल दिया जा रहा है कि नहीं, ये यहाँ पर 500 साल पहले मस्जिद नहीं थी। इस बिल में आप, ये बिल आर्टिकल 26 का वायलेट करता है। ये संविधान के फंडामेंटल राइट का 26 का ग्रेव वायलेशन है। ये बिल कलेक्टर को इतने पावर्स दे रहा है कि कलेक्टर तय करेगा कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है। ये कैसे होगा? कलेक्टर कैसा जज होगा अपने ही केस में? तीसरा, आप किस बुनियाद पर इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं? जितने धर्म की बुनियाद पर। और इस वक्त मुल्क की कई रियासतों में ठंड ने दस्तक दे दी है। साथ ही साथ लोगों को कोहरे का सामना है और इसका असर आमदरफ्त पर भी पड़ रहा है। खासतौर पर ट्रेन खिदमात शामिल हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से राजधानी की तरफ आने वाली तकरीबन 20 ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं। कोहरे का असर बढ़ने से आने वाले दिनों में भी ट्रेन खिदमात मज़ीद मुतासिर हो सकती हैं। रेलवे इस दौरान कई और ट्रेनों को मनसूख कर सकता है। मुसाफिर को ताज़ा जानकारी के लिए रेलवे की सरकारी वेबसाइट और ऐप्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसी दौरान हमारी रियासत में भी सर्दी में शिद्दत से इजाफा जारी है। आदिलाबाद, आसिफाबाद में भी कोहरे ने बड़ी धूम मचाई है। दर्जे हरारत 9 डिग्री तक पहुँच गया है। और बात गजा के हालात की, जैसे कि शुमाली गजा पट्टी में कमाल अदवार अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हुस्साम अबू सफिया अस्पताल को निशाना बनाए जाने के बाद नतीजे में जख्मी हो गए थे। मुकामी ज़राए ने इत्तला दी है कि एक इसराइली ड्रोन ने डॉक्टर अबू सफिया के ऑपरेटिंग रूम से निकलने के फौरन बाद उनके दफ्तर पर बम गिरा दिया, जिसके नतीजे में वो बाईं टांग में गोले के शल लग जाने से जख्मी हो गए थे। तिब्बी टीम जख्मी डॉक्टर अबू सफिया को फौरी खिदमात फराहम करने से कासिर थे। वो ICU में जेर इलाज हैं। अस्पताल के बाकी बच जाने वाले अमले ने कहा, डॉक्टर अबू सफिया हालात मुकम्मल तौर पर तशखीस करने में नाकामी और मुसलसल इसराइली बमबारी की वजह से उनकी तिब्बी जांच नहीं हो पा रही है। उनके जख्म खराब होने का अंदेशा बढ़ गया है।
इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर इब्तदाई तौर पर रजामंद हो गए हैं और यह दावा इसराइली मीडिया का है। जंगबंदी की सूरत में हिजबुल्लाह दरियाई लितानी से शुमाल तक पीछे हट जाएगी, जबकि इसराइल जुनूबी लेबनान से इनखला कर जाएगा। अमेरिका की निगरानी में जंगबंदी की निगरान फोर्सेस काम करेगी। लेबनान और इसराइल के दरमियान सरहदी हदबंदी पर मुज़ाकिरात होंगे। मुबस्सिरीन ने कहा, मुआहदे की मौजूदा तफसीलात इसराइल के हक में हैं। इसराइल जुनूबी लेबनान पर ज़मीनी कार्रवाई के 2 अहम हदफ हासिल कर लेगा। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले ही दिन जबरदस्त हंगामा, लोकसभा की कार्रवाई 4 शुबे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उत्तर प्रदेश के संभल में हालात हुनूस कशीदा, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। शहर की जबरदस्त नाकाबंदी, किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं। 5 अफराद की शहादत की तस्दीक। यंग इंडिया स्किल में 100 करोड़ की एहतियात को फौरी रोक दिया जाए। रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने लिखा अडानी को मकतूब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, रिश्वत सतानी के मंजर आम पर आने के बाद मुआहदा नामुमकिन। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार का 1 साल, फेरोजा तकारीब, मुजस्सिमा तेलंगाना तल्ली की नकाब कुशाई, नामजद ओहदों पर तकर्रात, काबीना में तोसी और असेंबली इजलास की भी तैयारियां। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दिल्ली रवानगी। 29 नवंबर को रियासत की सतह पर PRS ने दीक्षा दिवस का किया ऐलान। कांग्रेस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को उजागर किया जाएगा, KTR ने दिया बयान। आदिलाबाद और आसिफाबाद में अलहदा हादसात, 3 अफराद जाँ बहक। मुकामी हादसात पर दिल खराश मनाजिर, इलाके में गम की लहर। सुप्रीम कोर्ट ने GHMC में हाउसिंग सोसाइटियों की अराजी के अलाटमेंट को मंसूख कर दिया। जमीनों की मिल्कियत और सोसाइटीज के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। और इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा, चार्जिंग स्टेशन की किल्लत, ईंधन की कीमतों में इजाफे के सबब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बड़ी मांग। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।